दोस्तों, आज बात करेंगे हम सोलर बिजनेस की। सोलर बिजनेस क्या है? यूँ तो ये 1970 से अपने देश में चल रहा है। धीरे 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 2010 में आया। ज़्यादातर जो इस पे ध्यान गया 2010 में गया गवर्नमेंट का। अब तो गवर्नमेंट का नरेंद्र मोदी जी ने ये ज़्यादा ध्यान दिया है, प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना। प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना में क्या है कि वो ऑन ग्रिड आपको 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, जैसे भी आप सिस्टम लगाना चाहते हैं वो आपको देती है। आपसे वो पैसे लेती है, शायद 2,60,000, जितने भी मुझे नहीं, क्योंकि मैंने ऑन ग्रिड काम नहीं किया आज तक। तो वो बाद में आपको 1,08,000 रुपये रिटर्न देती है। तो वो 2,10,000 मतलब 3,10,000 का सिस्टम होता है। 2,02,000 रुपये का आपको पड़ जाता है। 1,08,000 सब्सिडी देती है। ऑन ग्रिड क्या है? सोलर के दो तरह के होते हैं। एक ऑन ग्रिड इंस्टॉलेशन होता है, एक ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन होता है। ऑन ग्रिड इंस्टॉलेशन वो होता है कि जो आपके ग्रिड से सोलर पैनल जोड़ दिया जाता है, एक उसमें इन्वर्टर लगा दिया जाता है। वो इन्वर्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन वो तब काम करता है जब आपके इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो सोलर आपको बिजली बना करके वो ग्रिड पे डाल रहा है, और ग्रिड इन्वर्टर ग्रिड से लेकर के आपके घर को सप्लाई कर रहा है बाईपास। इसमें आपका कहीं भी सेव नहीं हो रही है एनर्जी। जब एनर्जी सेव नहीं हो रही तो ऑन ग्रिड में क्या है कि जहाँ 24 आवर्स लाइट है तो वहाँ के लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लें। उससे क्या है, सपोज करो आपने 5 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन किया ऑन ग्रिड, तो अपने यूपी में, उत्तराखंड में 5 किलोवाट से पर डे, मैं आपको बता दूं, 1 किलोवाट पर डे 4.5 यूनिट जनरेट करता है। कितना? 1 किलोवाट पर डे 4.5 यूनिट। ये अपने यूपी और उत्तराखंड। अगर पूरे साल का कैलकुलेशन मारा जाए तो 3.75 1 किलोवाट। अब 4 एम्पियर पकड़ ली, 4 यूनिट पकड़ लीजिए। पूरे साल में 4 यूनिट जनरेट करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर 3 मौसम होते हैं, कोहरे भी आते हैं और आपका बरसात का मौसम भी रहता है। तो बारिश में क्या है कि ज़्यादा नहीं, 25% लो हो जाता है, लेकिन कोहरे में 25% ही वर्किंग करता है, क्योंकि सूरज निकलता नहीं है। जैसे हमारी खुराक खाना है, इसी तरह से सोलर की खुराक सोलर की लाइट है। तो ये जो है आपका 4 यूनिट पर डे जनरेट करता है 1 किलोवाट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो अगर आपके घर 5 किलोवाट लगता है तो 4 पंजे 20 यूनिट आपके जनरेट हो गए। 20 यूनिट जो आपके जनरेट हुए हैं, तो उसमें आपको क्या है कि पूरे महीने में हुए आपके 20 या 60 600 यूनिट। 20 या 60 600 यूनिट हुए आपके। नहीं, हाँ, 600 यूनिट हो गए आपके पूरे महीने में। और 12 महीने में 12×6 = 72, 7,200 यूनिट हो गए। अब आपका सपोज करो, एक महीने का कैलकुलेशन हम लेकर के चलेंगे। आप सपोज कीजिए आपने घर में एसी लगा रखा है, समरसिबल है, फ्रीज है, और ये सारे डिवाइसेस हैं, मिक्सी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सभी घरों में फ़ैन होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने समझो दिन भर में आपके 5 यूनिट जनरेट हुए, 4 पंजे 20, आपके 5 यूनिट जनरेट हुए, और आपका दिन भर में खर्च हुआ, मान लीजिए, नहीं, देखिए, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपके पर डे 1 किलोवाट पर डे 5 यूनिट, 4 यूनिट, 5 किलोवाट पर डे 20 यूनिट। आपके 20 यूनिट जनरेट हुए एक दिन में। जब आपके 20 यूनिट जनरेट हुए एक दिन में, तो हो सकता है कि आपके घर में इतना खर्चा हो कि आप 30 यूनिट एक्सपेंस करते हो, 30 यूनिट खर्च करते हो। तो अब आपका 20 यूनिट सोलर ने दे दिया, 10 यूनिट बचे, वो अपना जो भी है आपका निगम, उत्तर प्रदेश पश्चिम, उत्तर प्रदेश दक्षिण, उत्तराखंड विद्युत निगम, जो भी है, मध्य प्रदेश विद्युत निगम, महाराष्ट्र विद्युत निगम, जो भी है, जहाँ भी है, जो भी स्टेट सैकी करता है। तो सपोज करो आपने 20 यूनिट जनरेट किए, 30 यूनिट खर्च किए, तो आपके जो 10 यूनिट हैं उसको वो सरचार्ज लगा के, मीटर का चार्ज लगा के आपको बिल दे देंगे। अब आप इधर आ जाइए कि हम कमाएं कैसे। बहुत से सोचते हैं कि हमारी कमाई होगी। तो सपोज करो कि आपने 20 यूनिट जनरेट किए, 20 यूनिट आपके जनरेट हुए सोलर से, और आपने खर्च किए 10 यूनिट।
तो आपके 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने फूंकी, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपकी सेव है। तो वो धीरे धीरे एक आपका बन जाएगा उनके महीने में, साल में, 6 महीने में, जैसे भी होगा। सपोज करो आपने पूरे साल में कितने 720 यूनिट हुए, 7200 यूनिट हुए, और खर्च किया आपने 5000, तो 2000 का पैसा आपको वो दे देंगे। या आपने कभी आपके घर पे कोई फंक्शन हो गया, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वो कर ली, तो आप बराबर बराबर हो जाते हैं। तो बस आपको मीटर का खर्चा, किसी भी निगम का मीटर का खर्चा, किसी का 280 है, किसी का 300 है, किसी का 180 है, सबका अलग अलग है। तो आपके मीटर का खर्च वो सरचार्ज लगा के आपसे चार्ज कर लेते, 250, 300, 500 रुपये। तो ये तो हो गई ऑन ग्रिड की। लेकिन कहाँ, वहाँ जहाँ के आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है, तो आपको सोलर ऑन ग्रिड लगवाने में कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा है। अब आ जाते हैं हम सेकंड, ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड क्या है? ऑफ ग्रिड सोलर पैनल वो होता है जिसमें आपने छत पे पैनल इंस्टॉल कराए, बीच में एक आपने सोलर एमपीपीटी इन्वर्टर लगवाया, उसके बाद आपने बैटरी इंस्टॉल की। तो आप क्या करते हैं उसमें, सबसे बेटर आइडिया मैं बताता हूँ आपको, जो मेरा अपना 15 साल का तजुर्बा है, जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने वेबसोल के 250 वाट के 6 पैनल अपने घर पे लगाए थे, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरी 100-150 रुपये का बिल आता था। मैं बता देता हूँ आपको, अच्छे ब्रांडेड कंपनी के पैनल आपने इंस्टॉल कराए। अब तो खैर 500, 720, यहाँ तक कि 750 तक का पैनल आ गया है। तब तो 100 वाट भी बहुत बड़ी बात थी, 250 वाट तो बहुत ही बड़ी बात थी। लोग देख के शौक रहते थे कि क्या इससे पूरा घर चल जाएगा, फ्रिज चल जाएगा, एसी चल, एक ही पैनल को सोचते थे। लोगों को पता नहीं था, उतनी एनर्जी, उतना दिमाग हम उनको खपाते थे, उतना पढ़ाने में उनको लगाते थे। नहीं भाई, ये होगा, सिर्फ इतने यूनिट जनरेट होंगे आपके, 250 वाट से दिन भर में आपके 1.5-2 यूनिट जनरेट होगा। आप इससे डीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट फैन, डायरेक्ट लाइट, ये। तो अब ऑफ ग्रिड में आपका अच्छी कंपनी का पैनल हो गया, अच्छा ब्रांडेड इन्वर्टर हो गया, अच्छी कंपनी की बैटरी हो गई। अब यहाँ पर आपका 5 किलोवाट, 48 वोल्ट और 96 वोल्ट। तो मैं क्या बताना चाह रहा था डिफरेंस, कि लोग सोचते हैं कि हमें 5 किलोवाट लगाना है तो 500 वाट के 10 पैनल लगा लेते हैं, और 335 वाट के, 500 वाट के 10 पैनल हो जाएंगे, 335 वाट के आप लगा लीजिए कि 15-16 पैनल हो जाएंगे, 250 वाट के आपके 20 पैनल हो जाएंगे। तो हम बराबर करते हैं, 5 किलोवाट लोड, 5 किलोवाट पैनल, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें अक्सर क्या करना है कि जैसे 5 किलोवाट का हमें सिस्टम लगवाना है, तो हमें इन्वर्टर वो लेना चाहिए जो कि 7.5 किलोवाट की कैपेसिटी को झेल जाए, या कम से कम 6 किलोवाट की कैपेसिटी को झेल जाए। थोड़ा हमें अपनी कैपेसिटी से 10 से 25%, 30% ज़्यादा रखना चाहिए सोलर पैनल। तो उसमें जैसे हमने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लिया, 48 वोल्ट, और 4 बैटरी ली, तो हमें बेहतर होगा कि हम 6 किलोवाट लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर 7.5 किलो इंस्टॉल कर लिया तो 1.5 गुना हो गया, तो उसकी बाईपास से जो जाएगी वो हमारा सेव हो जाएगा। अब लोग बाग क्या समझते हैं कि ये अगर हमने लगा लिया है 5 किलोवाट 48 वोल्ट, तो वह हम तो जो है राजा हो गए, और हमारी जो है अब हमें बिजली का बिल नहीं आएगा, और या बिजली है ही नहीं उस घर पे, और हम जो है पूरी रात इसको चलाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एसी नहीं है, आपके पास एसी नहीं है, बाकी सारी डिवाइसेस हैं, तो आप अपना 24 घंटे अपना इलेक्ट्रिसिटी चलाइए, आप समरसेबल चलाइए। समरसेबल कितना चलता है किसी भी घर में? 15 मिनट, मोस्टली आधा घंटा। किसान घरों में लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि समरसेबल छोड़ दिया, भैंस नला रहे हैं, तो पता चला कि 10 भैंसों का पानी बह गया और एक भैंस हमने नलाई। या कार अपने घर धो रहे हैं, 10 कारों का पानी बह गया, एक कार हमने, तो वो लोग गलती करते हैं। थोड़ा इससे इन्वायरमेंटल और वाटर सेव के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। जो भी मेरा यूट्यूब देख रहे हैं उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में पानी का इतना बड़ा इशू हो जाएगा कि आने वाली हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो संतान है, हमारी जो जनरेशन होगी, वो पानी के लिए तरसेंगी। अगर हमारा यही हाल रहा तो पानी को थोड़ा कम खर्च करें। अगर हमें भैंस निलानी है तो एक बड़ा सा टप रख के उसको भर लें और समरसेबल बंद कर दें। कार निलानी, एक टप रख के उसको भर लें, समरसेबल बंद कर दें। क्योंकि हम कार धोते हैं, एक 10 कारों का पानी रोड पर बहता है, भैंस नहलाते हैं, एक 10 भैंसों का पानी रोड पर रहता है। उधर अपना इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है, अलग इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है। सोलर भी लगा लिया तो सोलर का तो सेविंग करो ना भाई, जितना कम लोड डालोगे उतना बैटरी की कैपेसिटी, 5 साल वारंटी है, 6 साल चलेगी। तो
क्या करते हैं कि एसी पे, कभी भी एसी पे लोग बता देते हैं कि हाँ लगा लीजिए। देखिए, जब हमारे घर पे एसी होगा, सारा दिन हम एसी चलाएंगे सोलर से, तो शाम को अपना एसी सिर्फ 1 से 2 घंटे चलेगा। फिर पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपका ट्यू 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 इन्वर्टर आपका बोल जाएगा। तो एसी के अलावा अगर आप 5 किलोवाट 48 वोल्ट लगाते हैं तो वो सबसे अच्छा। अगर एसी आप लगा रहे हैं तो प्लान 7.5 किलोवाट का कीजिए। 7.5 किलोवाट 96 वोल्ट, 7.5 96 वोल्ट अगर आप लगाएंगे तो आपका एसी चलेगा। लेकिन वो भी शाम को, जब आपका इवनिंग सूरज ढल जाता है, सूरज जो है गुरूब हो जाता है, सूरज जो है डाउन हो जाता है, तो भी आपका 4 घंटे ही कवर करेगा। 4 ही घंटे आपका एसी चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। एसी पे सोलर ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लोग आपको बेच देते हैं, चिपका देते हैं। मेरा बिजनेस मैंने किस तरह से किया है, किस तरह से स्टैंड किया है, जो बिजनेस मैंने 2012 में स्टैंड किया था, बी ग्रेड का, जो बहुत अच्छा पैनल होता था उस टाइम, बी ग्रेड, आज का ए ग्रेड भी नहीं है। सोलर में चांदी प्रोसेसिंग भी हमने की है, करते हैं आज भी। उस टाइम के सेल्स में आप यकीन जानना, उस टाइम के सेल्स में 17 ग्राम चांदी 1 किलो सेल्स पे हमने निकाली है। 17 ग्राम चांदी। फिर वो चांदी घट के 9.5 ग्राम हुई, फिर 7.5 ग्राम हुई। आज 1 किलो सेल को अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे सिल्वर के लिए तो 1 किलो सेल पे 3.5 ग्राम चांदी आती है। कितना डिफरेंस हो गया। पहले बसबार होता था, जो एक लाइन होती है सेल्स पे, वो बसबार बोलते हैं उसको। वो पहले तो स्टार्टिंग में टोटली सिल्वर की होती थी। सन 70 के दशक में टोटल ही सिल्वर की होती थी। 2 बसबार का पैनल होता था और सेल्स होता था 1.75। फिर 2.2 आया, फिर 2.4 आया, फिर 4.4 आया और आज 8.4 आ रहा है। तो ये सेल का साइज़ होता था। पहले मून सेल होता था और एक स्क्वायर सेल होता था, जिसमें मोनो और पॉली पहचानने में आसानी होती थी। तो देखिए, सिल्वर भी बहुत अच्छी होती थी। फिर जो सेल्स पे लाइन खींचते थे, सिलिकॉन के सेल्स पे लाइन खींचते थे, तो वो भी सिल्वर की खींचती थी, क्योंकि वो वेबसोल में मैंने खुद बनते हुए देखा था, तो वो भी सिल्वर की खींचती थी। और अब जो लाइन खींच रहे हैं वो एल्युमिनियम पेस्ट के खींच रहे हैं। और जो बसबार है उस पर कॉपर पे निकिल है। जो बसबार अब चल रहा है तो वो कॉपर पे निकिल है, और इतना बारीक बसबार है कि दिखाई भी नहीं देता। पहले दूर से दिख जाता था, कम से कम 10 मीटर से दिख जाता था बसबार। इतना होता था, कम से कम उसकी चौड़ाई काफ़ी होती थी। आज 5 बसबार लगाओगे तो 1 बसबार बनता था उस टाइम। तो इतना अच्छा पैनल होता था। और बी ग्रेड में कंडीशन क्या होती थी, जैसे मॉस्क्यूटो गिर गया, हेयर फॉल हो गया, माइनर बबल्स हो गया, सेल क्रैक हो गया, थोड़ा रिबिन का लेआउट हो गया, ये बी ग्रेड होता था। तो वो बी ग्रेड भी 25 ईयर्स ही चलता था। मुझे भी आज 14 साल हो गए बिजनेस को, नहीं 12 में किया है, 13 साल हो गए हैं। तो 13 साल में जो पैनल मैंने लगाए थे किसी भी कंपनी के बी ग्रेड उठा के, आज तक वो पैनल वहीं के वहीं हैं। हाँ, एम्पियर में थोड़ा डिग्रेशन हुआ है। जैसे पहले 8 एम्पियर थे, अब 7 एम्पियर आ रहे हैं। इन 13 साल में 1.5-2 एम्पियर जो है उसका गिरा है। फिर 300 वाट आया। सबसे अच्छा पैनल पूरी ज़िंदगी में जो मुझे लगा, मेरा अपना तजुर्बा, मेरा अपना एक्सपीरियंस, 335 वाट से जेन्युइन पैनल ही नहीं है। 335 वाट वो एक लेवल है सोलर पैनल का कि उससे अच्छा आज तक पैनल कितना ही बना लो। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, पैनल बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मटेरियल घटा रहे हैं, कॉस्ट घटा रहे हैं। पहले 335 वाट के 3 पैनल लगा दिए तो 1 किलोवाट हो जाता था। 1 किलोवाट इतना अच्छा जनरेशन होता था कि आज 3 पैनल 500 वाट के लगा के वो जनरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो होती थी 17.2 या 18, आज एफिशिएंसी 25-27 पहुँचा दी है। सोलर की नॉलेज के लिए बहुत घुसना पड़ता है, तब जाके मिलती है, वो बाद में बातें होंगी। तो अपना क्या था, बी ग्रेड का बिजनेस स्टार्ट किया। कंपनियों में जा कर के लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें अपना जो रिजेक्शन का माल है वो दीजिए। वो पूछते थे आप क्या करोगे, मैंने सर इसमें जो भी कमी होगी वो हम पूरा करके ठीक करके इसको हम, और गरीब या लोअर क्लास में जो सोलर के अप्रोच में नहीं थे, जिनके हाथों में सोलर नहीं जाता था, वहाँ हम देंगे। वही हमने किया, अभी लोगों को जागरूक किया, बताया कि भाई ये सोलर है, इससे ये चलेगा। किसी के घर बेचारे के कनेक्शन नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना भी बड़ा मुश्किल बात है। तो हम 1 250 वाट का पैनल, 1 150 एम्पियर की बैटरी
और एक उसमें पहले आता था चार्ज कंट्रोलर, MPPT भी होता था, PWM भी होता था। तो वो क्या करता था बेचारा, सारा दिन एक पंखा और रात को एक पंखा और 2-3 ट्यूबलाइट वो उसकी चल जाती थी। तो वो अपना फ्री हो गया इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन से कि बिल इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। गरीबों को तो मारती है गवर्नमेंट, खास करके इलेक्ट्रिसिटी वाले ये इतने वो होते हैं कि इनके दिलों में दर्द नहीं होता। तो वो हमने स्टार्ट किया, लोगों को जागरूक किया। आज बी ग्रेड की मार्केट भाई लोगों मैं आपको बता दूं 2000 करोड़ का बिजनेस है बी ग्रेड का। कितना? 2000 करोड़ का बिजनेस। पहले मोस्टली कुछ कंपनियां थी, आज 300 प्लस कंपनियां मैन्युफैक्चर्ड हैं इंडिया में, जिसमें कम से कम 60 मैन्युफैक्चरर आपके गीगावाट में हैं। कुछ ब्रांड गिने चुने हैं, टाटा, जियो, अडानी, प्रीमियर, एमवी, रीन्यू, गिरियो, ये गीगावाट में है। इनका रिजेक्शन भी गीगावाट में ही हो रहा है। लेकिन आज का बी ग्रेड बिल्कुल बेकार है। लोग, आप मार्केट में जाते हो, जो मार्केट मैंने बनाई थी, जो मार्केट मैंने एक्सपेंड की थी, जिस मार्केट को मैंने एक्सप्लोर किया था, भोजपुर, धर्मपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद से मात्र 20 किलोमीटर। मैंने ऐसा समझो कि घर घर जाके लोगों को समझाया, जैसे वोट मांगते हैं ना, इस तरह से मैं सोलर को जागरूक करता था। क्योंकि मुझे धुन थी, कमाने की नहीं थी, चाहता तो उस टाइम बहुत कमाता, मुझे धुन थी लोगों में सोलर को जागरूक करने की। कुछ लोगों के झोपड़ों पर मैंने फ्री में पैनल और बैटरी, एक सिस्टम और है, बैटरी आती है पुरानी, क्वांटा और रॉकेट, इन कंपनियों की बैटरी बहुत से हमारे यहाँ डीलर उनके बेचते हैं। वो बैटरी मैंने 50 एम्पेयर की बैटरी 100 वाट का पैनल लगा के किसी गरीब के घर में रोशनी कर दी। तो हो सकता है कि वो बात अल्लाह को और उस गरीब की दुआ से भगवान और सब ने मुझ पे करम किया। 2023 में मैं डिप्रेशन और ब्रेन स्ट्रोक मुझे आया था। 2023 में 14 अगस्त को जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया तो मैं पैरालाइज्ड हो गया। जब मैं पैरालाइज्ड हो गया तो जो लोगों को मैंने काम सिखाया, जिन लोगों ने मुझसे काम सीखा, जो लोग मेरे पास से पैनल ले जा कर के बेचते थे और बाद में ला कर के पैसे देते थे, वो लोग अब चूँकि 2023, 2024, 2025, आज 19 दिसंबर 2025 है, ये निकल चुका है, साल जाने वाला है। इन 3 साल में जितना सोलर का प्रोडक्शन और जितना सोलर का कंजप्शन हुआ है, उतना ना पीछे हुआ था और फ्यूचर का पता नहीं। जितना 23, 24, 25 में हुआ है, अब इन बड़ी कंपनियों का रिजेक्शन 2 तरह का हो गया, एक बी ग्रेड और एक हो गया सी ग्रेड। अब मेरी मार्केट में टोटल पैनल सी ग्रेड का बिक रहा है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि जितना बड़ा पैनल है उसके सेल टच हैं। अगर ऊपर से नीचे को टच है तो प्रॉब्लम कम होती है, और साइड वाला टच है तो उसमें आग लग जाती है, मुश्किल से 2 साल नहीं चलेगा। अगर आप लोग चक्की, वाटर पंप या कुछ लगा रहे हैं तो ध्यान से लगाना, क्योंकि सिर्फ आप पैनल में ही बचा सकते हैं 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये। अदरवाइज़ जो आपका सिस्टम है, वायर भी उतनी लगेगी, स्ट्रक्चर भी उतना लगेगा, लेबर भी उतनी लगेगी, इन्वर्टर भी उतना लगेगा, बैटरी भी उतनी ही लगेगी। अब आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 10 पैनल आपने लिए, 10 पैनल, नया पैनल किसी भी कंपनी का आज 15 रुपये वाट मिल रहा है, 7,500 से 8,000 रुपये का पैनल आपको मिल रहा है ए ग्रेड का। वो कंपनी की गारंटी वारंटी में रहेगा। अगर कुछ दिक्कत आती है, डिग्रेड होता है या आग लगती है, तो वो कंपनी गारंटी वारंटी में रहेगा। अब आप जाते हो मार्केट, मेरठ, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, संभल, पतई खालसा, भोजपुर, कहीं भी आप जाते हो और आप पैनल उठा लेते हो किसी कंपनी का सी ग्रेड का, तो देखिए उसमें आग लगने के चांसेस हैं। हाँ, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट अगर आप लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जहाँ आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, चक्की आप लगा रहे हैं, चक्की पे आप 32, 36, 42 पैनल जो भी आप लगा रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि
ए ग्रेड का पैनल लगाने की, क्योंकि मोटर भी आपकी उतने की मिलेगी, वायर भी उतने की मिलेगी, स्ट्रक्चर भी उतने का मिलेगा, और आप पैनल में कितना बचा जाएंगे, 1 लाख रुपये। फिलहाल तो आप 1 लाख बचा लेंगे, लेकिन साल 2 साल में फिर आप माथा पकड़ कर रोएंगे। इसलिए भाइयों, बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो तो ए ग्रेड पर कर लो। आज ए ग्रेड का रेट भी 15-16 रुपये अच्छे कंपनी का मिल जाता है। वारी जैसी कंपनी का 19 रुपये है। अगर DCR लेंगे तो वो 22 रुपये है, नॉन DCR 19 रुपये है। बाकी छोटी कंपनियां कोई भी 15-16 रुपये में दे देती हैं। आप ज़्यादा होशियार नहीं बनने पैनल पे बचा के, वो उतना डिग्रेड होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए बात को मेरी, उतना डिग्रेशन होता है उसमें, फिर आग लगने के चांसेस रहते हैं, फिर डंप होने के चांसेस रहते हैं। एकदम से लोड पड़ता है तो पैनल बैठ जाता है। कभी ट्राई करना, शुरू में लगता है कि अरे भाई हम बचा गए, लेकिन आप बचाते नहीं हैं, आप नुकसान उठाते हैं। आपको सीधा सीधा क्या करना है, जब 1 किलोवाट लगाना है आपको 3 पैनल लगाने हैं, 2 किलोवाट लगाना है 6 पैनल लगाने हैं, या वाटर पंप लगाना है आपको, तो वाटर पंप में भी अच्छा एक चीज़ और आ गई मार्केट में, जो पैनल माइनर टूटा हुआ है वही लगा लेते हैं लोग। चलो उसमें कोई नहीं, वो सही है, वो अपना 1500-1600 रुपये का जितने का भी मिल जाता है। मैंने तो बेचा नहीं कभी आज तक। मेरी ईमानदारी मेरी प्रतिष्ठा रही है, मेरी ईमानदारी मेरा भरोसा है। मैंने करोड़ों 2 करोड़ नहीं कमाए, सोलर में 15-15 करोड़ रुपए कमा गए लोग। 15-15, 20-20 करोड़ रुपए एक साल में। कब? 23, 24, 25 के बूम में। 23, 24, 25 में जो बूम आया वो मुझे तो मिला नहीं, क्योंकि मैं पैरालाइज था। मैं तो अपना रेस्ट में था। पैसा अलग है, जान अलग है। जान है तो जहान है, बस ये सोच के मैं पड़ा रहा। लेकिन लोगों ने 15-15, 20-20 करोड़ कमा लिए। उन लोगों ने जो मुझसे मटेरियल ले जाते थे, 2-2, 4-4 पैनल ले जा कर के शाम को आके मुझे पैसे देते थे। मैंने उनको काम सिखाया कि ये बी ग्रेड है, सस्ता है, बेचो। क्योंकि उस टाइम पैनल का रेट 55 रुपये वाट था। अगर हम 250 वाट का पैनल लेने जाते थे तो 8,500 रुपये का पड़ता था। नहीं सॉरी, 250 वाट का पैनल पड़ता था 25, 13, 14,000 रुपये का। वो मैंने कंपनियों से बी ग्रेड उठा करके 7,500 का बेचा, जस्ट हाफ रेट पे। तब लोगों को मटेरियल भी अच्छा मिलता था, बी ग्रेड में जान भी होती थी। बी ग्रेड में आज के ए ग्रेड जितनी जान होती थी। सोलर सेल सिलिकॉन और सिल्वर से बना होता था। आज सोलर सेल सिलिकॉन और एल्युमिनियम पेस्ट से बना है। बस बार कॉपर पे निकिल चढ़ी हुई है। उस टाइम बस बार भी फुल्ली सिल्वर का होता था जी। छोटा सेल होता था मून, 40 वाट का पैनल 100 वाट के बराबर होता था। तो उस दौर में मैंने सस्ता किया तो वो अच्छा था। आज दिल नहीं करता, क्योंकि आज जो है पैसा है। और सोलर का बिजनेस इतना बूम का बिजनेस है, अभी नया बिजनेस है। देखिए हम कपड़े पहन रहे हैं, जब से पैदा हुए कपड़े पहन रहे हैं। जूते का बिजनेस भी हज़ारों साल पुराना है। ब्रीफकेस का बिजनेस भी हज़ारों साल पुराना है। कंबल का बिजनेस भी हज़ारों साल पुराना है। सोलर का बिजनेस मात्र 15 साल पुराना है। सोलर का बिजनेस 15 साल पुराना है। ठीक है, काफ़ी टाइम हुआ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देख करके मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, मेहरबानी होगी।